नमस्कार, मैं ऋषिता भारती और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड की राजनीति में हलचल मचाते हुए भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गुप्ता हेमंत सरकार के वर्दी वाले गुंडे की तरह काम कर रहे थे और कोयला, बालू व खनिजों के अवैध कारोबार में कुख्यात आरोपी सुजीत सिन्हा से साठगांठ कर रखी थी। मरांडी ने दावा किया कि इस नेटवर्क के मुनाफे का 40% हिस्सा गुप्ता को मिलता था और रिटायरमेंट के बाद भी वे सीआईडी व एसीबी के जरिए वसूली का तंत्र चला रहे थे। भाजपा ने एनआईए जांच की मांग करते हुए कहा कि सुजीत सिन्हा, अनुराग गुप्ता और अमन साहू एनकाउंटर के बीच की सच्चाई सामने आनी चाहिए। आइए देखते हैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विस्तार में क्या कुछ कहा। कोई विषय ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया विषय लाया हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि विषय आप सब लोगों के संज्ञान में है, लेकिन विषय टुकड़ों टुकड़ों में था। उसको हमने कोशिश किया है कि एक साथ इकट्ठा करने का, एकत्रित करने का, और उसे संदर्भ में आप सब लोगों से साझा करने का। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो इस समय सरकार है, उन्होंने किस प्रकार से अवैध नियुक्ति, लैंड स्कैम है, फिर बीच में आप सब लोग देखे होंगे केडिया सिन्हा का भी स्कैम को सामने आया। तो हमने कहा कि ये सारी चीज अखबारों में भी छपा है, सोशल मीडिया में भी काफी प्रमुखता से अवैध नियुक्ति किस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति की, उसके संदर्भ में हमने कई बार प्रेस आप सब लोगों से भी मैंने बात किया है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम इन सारे मुद्दों को लेकर के गए। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि वे मुख्यमंत्री उनको किस प्रकार से संरक्षण दिया और कैसे उनकी नियुक्ति की, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अखिल भारतीय जो सेवा नियमावली जो होता है, उस नियमों का भी उल्लंघन, यहाँ तक कि यूपीएससी की जो भूमिका जो नियुक्ति में होती है, तो उसको भी उन्होंने दारकिनार किया। फिर रिटायर्ड होने के बाद फिर उनको अवैध तरीके से अप्रैल में हो गए थे, अप्रैल को भारत सरकार ने, लेकिन तब भी उनको दिल्ली पुलिस बनाएगा। और इतना ही नहीं, साथ में सीआईडी के डीजी भी वही थे, एसीबी के भी डीजी वही थे। यानी इन बातों को लेकर के मैंने कई बार विषय को उठाया था कि भाई किस प्रकार से और क्या कारण रहा होगा, किन कारणों से। लेकिन जैसे जैसे बाहर सामने धीरे धीरे, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल उनको बनाए रखने के पीछे का जो मुख्य कारण रहा है, वो गिव एंड टेक कर रहा है। मतलब इसको कह सकते हैं लेन देन कर रहा है, कारोबार कर रहा है। और वो कारोबार आप सबको पता ही है, चाहे अवैध बालू हो, कोयला हो, पत्थर हो, शराब के काले धन का जो साम्राज्य चलाने के लिए एक ऐसे ही जिसको बोलते हैं ना कि बदनाम या टेस्टेड, जिसको कहते हैं ना कि वर्दी वाला गुंडा अपराधी चाहिए था हेमंत सोरेन, और उसमें से उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति अगर कोई मिला उनको, तो फिर अनुराग गुप्ता। मैंने टेस्टेड इसलिए बता रहा हूं कि इससे पहले बिहार में भी उनके ऊपर, जब वो एसपी हुआ करते थे, तो गया में क्या बोलते हैं, मगध यूनिवर्सिटी में डिग्री घोटाला
अभी भी मामला चल रहा है, केस पड़ा हुआ है, आप सब लोग उसको खोजबीन कर सकते हो। मैंने एक बार यहाँ भी वो सस्पेंड रहे 2-2 साल तक, तो कहने का मतलब वो टेस्टेड थे और एक प्रकार से हेमंत सोरेन को वर्दी वाला जो गुंडा, और हमें लगता है कि अनुराग गुप्ता से कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता था, तो इसलिए उनको बनाया। और मैं ये कह रहा हूं कि हमने तो एक बार आरोप लगाया, लेकिन उसके साथ साथ पिछले दिन आप सबने देखा कि जब इनसे त्यागपत्र लिया गया या दिया है, ये सब तो जांच का विषय है। उसके बाद सत्ताधारी दल के ही पूर्व मंत्री का, आप सबको ध्यान में होगा, आप सब लोगों ने देखा भी है, सोशल मीडिया में पूरा वायरल हुआ, मीडिया को ही उन्होंने बोला है, और उनके बारे में किस प्रकार से किन किन शब्दों से विभूषित किया है, वो फिर हमको यहाँ दोहराने की कोई जरूरत नहीं। आपका क्या बोलते हैं, एन त्रिपाठी आपके पलामू के डाल्टनगंज से विधायक रहे और झारखंड सरकार में वो मंत्री भी वो रहे हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि वो इतना हमको लगा कि आप सब लोग इतना तो समझदार है, प्रेस को ही उन्होंने बोला है, पर हमको नहीं बोला था, हमको भी मिला है प्रेस के माध्यम से। तो मैंने ये कहा कि भाई उनके बारे में सारी बातें उन्होंने बताया, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो डीजीपी इतनी समय तक इलीगल काम किया, जिसको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो एक चोर और अपराध किस्म के आदमी ही थे। यानी अनुराग गुप्ता को उन्हें मिलना था, क्या बोलते हैं, पैसा और कुर्सी दोनों, जिसको बोलते हैं ना काला धंधा या राजनीतिक संरक्षण, एक सब प्रकार के जिसको बोलते हैं ना, कि उनको कैसे प्रोटेक्शन मिला और उन्होंने क्या क्या कारनामे किया, उसकी थोड़ी सी मैं आज आगे आप सबके सामने थोड़ा सा रखना चाहूँगा। एक तो उनके साथ सुजीत सिन्हा जो एक अपराधी है, जो इस समय जेल में है, और भारतमाला प्रोजेक्ट एक बड़ा मामला है। भारतमाला प्रोजेक्ट आप सब जानते हैं कि वो बनारस से जो कलकत्ता को जाएगी, तो एक तो उस प्रोजेक्ट में भी जो वसूली, चाहे जमीन एक्वायर या बाकी की धंधा के कोयलांचल में, फिर उनके साथ मिल करके एक क्या कहते हैं, कोयलांचल शांति समिति को भी बनाया गया था। और ये जो परियोजना है रांची, लातेहार या पलामू, गढ़वा वगैरह से जो गुजरता है, एक लंबा क्षेत्र है, तो इन क्षेत्र में जैसे क्या होता है ना, कोई भी काम होता है तो एंटी टेंडर, स्टोन चीट, जमीन दलाली, अवैध कारोबारी का एक प्रकार से नेटवर्क को खड़ा करना था। और इस प्रोजेक्ट की अगर कोई यहां से वहां तक, जितना हमने कहा कि जो कोयलांचल में शांति सेना, फिर इस प्रोजेक्ट में या और जहां कहीं भी चीज है, जमीन है, जितना चीज का जो दलाली है, यानी उसको अपने नियंत्रण में करने के लिए एक प्रकार से डीजी पुलिस ने सुजीत सिन्हा को उन्होंने चुना। और जानकारी तो यहां तक मिलती है, चर्चाएं यहां तक है कि उनमें 40% के हिस्सा अनुराग गुप्ता का हुआ करता था। और इस वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आप सब लोगों ने पिछले दिनों भी सुना है, मामला हाईकोर्ट भी चल रहा है, उसको भी हमने समझने की कोशिश किया कि फिर चूंकि वहां कोई दूसरा और नहीं खड़ा हो, तो अमन साहू का भी इनकाउंटर, उससे एक मामला जुड़ा हुआ है। क्योंकि पिछले दिनों जब सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की गिरफ्तारी की गई, तो पुलिस को उसके फोन में अनुराग गुप्ता, रिया सिन्हा के बीच जो चैटिंग हुआ है, वो काफी कुछ जानकारियां मिली है।
अब ये सब तो जांच का आगे विषय है। जो मेरे पास जितनी जानकारी जो हमें मिली है, जिस ढंग से यहाँ ऑपरेट कर रहे थे एक अवैध तरीके से, जो पुलिस ऑफिसर राज्य के सर्वोच्च पद पर बिठाकर, और उस जेट में अमन साहू के इनकाउंटर के लिए पैसों का लेन देन और रंगदारी वसूलों का हिसाब किताब भी संभवतः दर्ज है। और चेट से साबित होता है कि वास्तव में जो कोयलांचल के शांति सेना का जो असली किंग थी, जिसको कह सकते हैं, माने उसके पूरा जिसको संचालन या मास्टरमाइंड कह सकते हैं इसको, वो अनुराग गुप्ता ही रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। यही जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचा और तभी मुख्यमंत्री ने फिर उनको हटाने की चर्चा शुरू हुई। और मैं इतना कहूंगा कि इस कारण से मात्र उनको हटाया गया ऐसा भी नहीं है। जो जानकारियां जो मिल रही है, लेन देन जो होती थी उसमें से जो हिस्सा पर्याप्त मुख्यमंत्री जहां तक पहुंचना चाहिए था, संभवतया वो ठीक से नहीं पहुंच पाया। ये लेन देन के उनके सामने ये झगड़ा हुई और अंततोगत उनको फिर वो हिस्सेदारी को लेकर के जो कहते हैं ना, अपराधियों के बीच में जो गैंगवार होता है, कहीं आप सब लोग सुने होंगे, तो फिर उनको हटाना पड़ा। क्योंकि पिछले दिनों, और ये बड़ा मामला है, कोई सामान्य घटना नहीं है, पिछले दिनों जो रिया सिन्हा से जो पूछताछ हुई है, उन्होंने शायद स्वीकार किया है कि सुजीत सिन्हा वो जेल से ही रंगदारी मांग करते थे और उनके साथ जिस अपराधी प्रिंस खान का जो नाम चलता है, उन लोगों के साथ भी लोगों ने सांठगांठ, यानी ये कह सकते हैं आप, देश से विदेश तक ये सारे लिंक ये लोगों के जुड़ा हुआ है। 13 अक्टूबर 25 को तो पुलिस ने रिया सिन्हा को गिरफ्तार करके जेल भेजा है और उनके पास जो मिला है वो 3 पिस्टल, 7 मैगजीन, 13 जिंदा गोलियां, एक कार, मोबाइल बरामद किए। जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 21 विदेशी हथियार झारखंड मंगवाए गए। ये बड़ा गंभीर मामला है। ये सारी चीजें आया हुआ है, कोई मैं ऐसी आज आपके सामने बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, पहले ही सब चीज आया हुआ है। अब सुजीत सिन्हा और विदेश में बैठे जो गैंगस्टर है प्रिंस खान ने मिल करके खतरनाक, जिसको कहते हैं ना, गठजोड़ बनाया है। और इस कारण से आज झारखंड में, चाहे वो रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो, जमशेदपुर हो, व्यवसायियों को क्या कहते हैं, उसको एक्सटॉर्शन किया जाता है, उसे पैसे मांगे जाते हैं तो जान से मार देंगे, गोलियां भी चलती है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब आम बातें हैं। यानी किस प्रकार से ये गठजोड़ लोगों ने बना रखे थे और ये पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए, मोगा पंजाब में कोई जगह है, उसके रास्ते से या देश भर में ये कारोबारियों को वसूली करना, बाकी ये सब करना, तो ये सब बड़ा गंभीर मामला है। अब चूंकि सीआईडी के वो डीजी वही थे, उसके प्रमुख वही थे, तो सीआईडी और एसीबी दोनों के वो प्रमुख थे, तो इसमें भी बड़ी तादाद में लूट होता था। यानी सीआईडी में जमीन की जांच के लिए जैसे एसआईटी जांच दल बनाया गया था, तो एसआईटी में गुमनाम कोई याचिकाएं मंगाई जाती थी, यानी कहीं कोई पता है कि इस प्रकार के कुछ हो रहा है, फिर उनको स्वतः संज्ञान ले करके फाइल खोलना, फिर उनको भी एक प्रकार से एक्सटॉर्शन ही करना, पैसा वसूलना। यानी ये एक बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, काम चलते रहा। एसपी उसमें से दीपक कुमार इस लूट में उनका दाहिना हाथ बना और अमर पांडे डीएसपी भी इसमें साथ थे। इन सबों के साथ लोगों को जम करके लूटा, एक्सटॉर्शन किया, गुमनाम के नाम पर लोगों को तंग किया और भारी वसूली हुई। और इस लूटने वाला सीआईडी टीम इतनी बेलगाम और रेस था कि मुख्यमंत्री से जुड़े कई लोगों तक जो जानकारी मिली, बाद में जो इतनी बढ़ा, एक तो हिस्सेदारी को लेकर के थोड़ी झगड़ा हुआ,
और दूसरा एक मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के यहाँ तक भी वसूली मेले लग गए। तो कहने का अर्थ है कि कई एक प्रकार की, तो अभी इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो फिर जो होना था वही हुआ है। तो ये सब आप सबके ध्यान में मैंने लाया। तो और मैं इस विषय को हम यहीं तक नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम इस सारे मामलों को लेकर के हम एनआईए को भी हम पत्र लिखेंगे। एनआईए को इसलिए पत्र लिखेंगे क्योंकि अपराध गैंग से इंटरनेशनल कहाँ पंजाब से के रास्ते पाकिस्तान से हथियार मंगाना, और एक गैंगस्टर एक विदेश से भी अभिषेक सांठना। तो मैं नहीं समझता हूं कि इतना बड़ा मामला कोई झारखंड के कोई पुलिस और बाकी कोई जांच करके तह तक पहुंच पाएंगे, तो शायद ये संभव नहीं। तो हम इस सारे विषय को, ताकि उसकी जांच हो एनआईए से, जैसे पूर्व जो डीजीपी ये जो अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच का संबंध क्या रहा है, कोयलांचल शांति समिति के गठन में अनुराग गुप्ता की भूमिका क्या रही है, अनुराग गुप्ता और रिया सिन्हा के बीच हुई बातचीत को दबाने की कोशिश क्यों की गई, उसमें आखिर ऐसा क्या था।